सद्गुरुवे नमः। वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महाभारत सत्संग योग में विष्णु पुराण में आया है। सब ध्यान से सुने। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ध्येयः ज्ञान वैराग्य योशेष नैव शशानाम भग इतिरना। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 बातों को भग कहते हैं। विष्णु पुराण में बताया जा रहा है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 बातों को भग कहते हैं। और भगवान बान जो ये सभी को बातों को जिसमें धारण करने की सामर्थ्य हो उसे भगवान कहा जाता है। ऐसा विष्णु पुराण में बताया जा रहा है। बिना बलिदान से, बलिदान क्या अर्थ होता है? अहंकार और मन और विषय का बलिदान करो तभी क्या होता है कि आपको समझा जाएगा कि त्याग शक्ति आप में है। आप धन से आसक्ति हो जाती है, अहंकार और मन से आसक्ति हो जाती है, उसका आप बलिदान नहीं कर सकते हैं। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या ये सब विषय से आसक्ति हो जाती है, उसका बलिदान करो, त्याग दो। बेकार की वस्तु समझ कर करके उसको फेंक दो, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं आप। उससे आसक्ति लगा करके कि उसी के अनुसरण कर करके उसी के मतानुसार ये जीवात्मा को चलाने लगते हैं, जिसके कारण से ये 84 लाख जीवों में परिभ्रमण होने लगता है। और अभी चालू के भाषा में तो कहा जाता है कि पाठा को, खस्सी को, भैंसा को बलिदान दो, हे काली माँ तुमको पाठा देंगे, बेटा हो जाएगा। तब मैं धनवान बन जाऊं, मैं स्वस्थवान बन जाऊं तो तुमको भैंसा देंगे, खस्सी देंगे, बलिदान। अपना गर्दन बलिदान देंगे ऐसा नहीं कह रहा है। अपना अहंकार का बलिदान करेंगे, मन का बलिदान करेंगे, लालच लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय ये सब का ईर्ष्या ये सबको त्यागेंगे नहीं, इसका बलिदान नहीं करेंगे। दूसरे का जीव जो है हत्याई करेगा, मने काली माँ को, दुर्गा माँ को, मने ईश्वर को, प्रकृति को भी जो है ये कितना अपने ऐसा छल कपट परपन से आयुक्त है, दिल दिमाग तो भरा हुआ है, और ईश्वरों को भी जो है घुसखोरी करने का आदत बड़ा बात बोलता है। इसके लिए
अपने काम क्रोध मद लोभ का बलिदान नहीं कर सकता है तो दूसरे का जीव का हत्या कोई बहाना से मांस खाने का प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार का बहाना ढूंढता है। खस्सी को बलिदान देंगे, अपना गर्दन काट के दे दो ना काली माई को। पाखंडी आडंबर, तू धोखा दे रहा है। अब कालियो मारो दुर्गो माई को तू धोखा देने लगा। पाखंडी अपना जो है मांस खाने की प्रवृत्ति जो है, मांस खाने का मन तो नाना प्रकार का बहाना करता है। काली माई खस्सी बलिदान दे, खुश हो जा बेटा, दे दे। खुद तो छल कपट परपन से भरा पड़ा है, दूसरे को भी छल कपट बनाने का कुछ चेष्टा करता है। भगवानों से ठगबाजी का शब्द का प्रयोग करता है। अंतर्जामी नहीं जान रहे हैं इसकी चीटिंगबाजी को, होशियार बनता है। उसी का दुर्गति होता है, प्रकृति के प्रकोपित होकर करके वो रोग रूपी दंड देता है। सद्बुद्धि शुद्धचित्त आत्मा से कार्य करें, उसका परिणाम सही रहेगा। धोखाधड़ी छल कपट परपंच से आडंबर युक्त शब्द का प्रयोग कर करके ईश्वर को बरगलाने या गुमराह करने की कुछ चेष्टा छोड़ दीजिए। तुम्हारी सभी चतुराई और दुर्बुद्धि को वो अंतर्जामी समझ रहे हैं। वो अंतर में तो बैठे हुए, आपके अंदर में तो बैठे, उन्हीं के बल पर तो उन्हीं को धोखा देने हो। बलिदान के एक मैं उपमा दे रहा हूं, सुन लीजिए। बलिदान कैसे दिया, अपने आप को बलिदान, और उससे सदगति प्राप्त हुई। एक शिकारी बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसने जाल बिछा करके दाना डाल करके कबूतरी को सब फंसाता था, लेकिन कबूतरी फंस गई। किसमें? जाल में। कबूतर दूसरे पेड़ पर था, आई कबूतरी उसके शिकारी के जाल में फंस गई। अब तो वह शिकारी ने उसको समेट उमेट करके पकड़ करके ले जाने लगा। वो कबूतर ने देख लिया। अब तो कबूतर तो वो बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया कि कितना कैसे इसको हम अपने कबूतरी को छुड़ा लें। वो पूरा बल बुद्धि लगाने लगा। उनकी व्याकुलता और बेचैनी और दुख, अपार दुख देकर कबूतरी को मन में विचार आया कि हमारा कबूतर पति कितना मुझसे प्रेम करता है, वह आत्मा से धन्यवाद देती थी। तो इतने में बड़ी प्रेम भाव दोनों में उमड़ा। ईश्वर की कृपा हुई कि भीषण वर्षा शुरू हो गया। अब एक वृक्ष के आड़ में जो है वह शिकारी ने आश्रय लिया, ठहर गया। भीषण वर्षा और तूफान उठ गया तो रुक गया। तो लगातार बारिश देने लगा। शिकारी तो ठंडा से थर थर कांपने लगा। तो कबूतरी कहती है अपने कबूतर से, हे पतिदेव, तुम शिकारी का प्राण का रक्षा करो, ये ठंड से मर जाएगा। इसका प्राण का रक्षा आपका परम कर्तव्य है। कहा है ये वन में बाहर से आया है, ये तो लालच के कारण से रोजगार अपना कर रहा है। यह हिंसक है तो क्या आप भी हिंसक बन जाइएगा। ये करुणामयी और दया भरी
बात को सुन करके कबूतर ने कहा ठीक है, जब तुम कहती हो। तो लकड़ी ला कर करके लगातार 3 दिन वर्षा हुआ। अब जो है भूख से भी बेचैन व्याकुल हो गया और थर थर काँप रहा था शिकारी, ठंडा और वर्षा से गीला हो गया था। अब तो लगा उसका प्राण छूट जाएगा। कबूतर ने अपने चोंच से लकड़ी सूखा सब लाया और उस जगह जो है गांव से सलाई भी आगीन का तिली ला करके उसमें दिया और जो आग पैदा कर दिया, लहकाया, उसको जो है वो तब तापने लगा। उसी के बगल में लकड़ी सब जमा कर दिया। वह शिकारी ने सब देख रहा था, बड़ी असमर्थ हो रहा था ठंडा से, उसको हिलने डुलने का शक्ति नहीं रहा। सब देख रहा, समझ रहा था कि कितना उपकार कर रहा है कबूतर ने। तो कुछ शरीर में उसका आग से लकड़ी जो आग में जलाया कबूतर ने, तो उसके आग से उसका देह में कुछ गर्मी आया, और गर्मी जब आया तो कुछ अस्फूर्ति हुआ, तो उसको भूख से उठ ही नहीं पा सकता था। तो कबूतर से बोलती है कि इसका भोजन का व्यवस्था कीजिए। हे कबूतर महाराज, मेरे स्वामी, इस अतिथि देवो भव, या अतिथि का देवता को समान समझिए। शिकारी बाद में समझिए, पहले देवता के समान इसका अतिथि सत्कार कीजिए, इसका भोजन का व्यवस्था कीजिए। कहा हमारे जंगल में आए हैं। कहा ठीक है, लेकिन दूसरा कौन व्यवस्था अभी तो है नहीं, वर्षा में हम कहाँ जाए। तो जैसा भी हो सब कोई विधि से। अब उसको कोई सूझ नहीं हुआ, तो कबूतर ने क्या किया कि वही जलती हुई आग में कूद पड़ा कि हमरा जल कर करके यह जो है पाँव जल जाएगा, हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, और जो है यह हमारा मांस खा करके शिकारी तंदुरुस्त हो जाएगा, शक्ति इनको आ जाएगा। बस कबूतर आग में कूद गया। सब शिकारी ने देख रहा था, और आग में उसको जल करके वह हम शिकारी को उसके त्याग शक्ति पर घोर आश्चर्य हुआ। उसका हृदय पिघल गया, आत्मा से आंसू, खून निकल गया, आंख से आंसू बहने लगा, हृदय पिघल गया। द्रवित होकर करके वह झरझर आंसू गिरने लगा कि ऐसा त्याग, ये हमको पेट भरने के लिए, तो आखिर का व्यवस्था किया, पेट भरने के लिए अपने आप को जला दिया। ऐसे भक्त, ऐसे त्यागी जीव आज तक हमने देखे। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो तुरंत कबूतरी को खोल दिया जाल से, और ईश्वर पर उनको भरोसा विश्वास हो गया। वह काम धंधा सभी छोड़ दिया, शिकारी किया। अब ये काम कभी नहीं करेंगे। कबूतरी को जैसे जाल से शिकारी ने मुक्त किया, तो कबूतरी उड़ करके भागी नहीं, वह भी अपने आग में, वही आग में वह भी कूद पड़ी और अपने आप को क्या किया, ये जीवन का बलिदान दे दिया। जब हमरा कबूतर ही नहीं रहा, इतना प्रेम करने वाला पति ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी रह करके। शिकारी का आंसू और थर-थर कांपने लगा। हे भगवान, ऐसा त्यागी जीव तो देखवे नहीं किए थे। इस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हो गया उनके बलिदान को देख कर करके। बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद दिए, और उसको संतोष हो गया कि सचमुच में भगवान है। अब शिकारी को तो जैसा लगा, शरीर को काटो, उसको खून नहीं निकले। शिकारी कबूतरी के लाश को जो है सबको प्रणाम करके वहाँ से हृदय उनका परिवर्तन हो गया, और चले गए सत्संग भजन करने लगे उसकी बलिदान को देख कर करके। इस प्रकार हृदय परिवर्तन, अब उनका संतोष और बलिदान, उसको कहता है बलिदान, कि परमार्थ के लिए
अपना जीवन उत्सर्जित कर देना, नष्ट कर देना, अपना जीवन को लगा देना परमार्थ के लिए, यह सबसे बड़ा धर्म है। त्याग शक्ति कितना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जब तक आप छोटा मोटा विषय नहीं त्याग सकते हैं, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा अहंकार मन, ये सब को त्याग नहीं सकते हैं, काम वासना ये सब त्याग नहीं सकते हैं, और चाहते क्या है, लंबा लंबा बात डींग मार कर करके ईश्वर प्राप्ति करने का में भी षड्यंत्र करते हैं। इसे षड्यंत्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आपके आडंबर और पाखंड से और लंबा चौड़ा फांकी बाजी करने से नहीं होगा। निश्चल निष्कपट पूर्ण श्रद्धा और आस्था, पूर्ण विश्वास और अबोध बच्चे की भांति हृदय पवित्र शुद्ध चित्त आत्मा हो जाए तो वहाँ ईश्वर का क्या हो जाएगा, प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इसमें जरा भी संशय नहीं है। आपके हृदय में संदेह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। का संदेह हो गया तो वहाँ भी ईश्वर का आने में दुविधा हो जाएगा। इसलिए संशय विहीन हो जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय का परित्याग करके क्या करना चाहिए, सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल ही जुग जुग जग में सोवत बीते, सद्गुरु दियल जगाए। आंधरी आँखी सुझत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत हे, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत हे। भापर कास मिटल अंधियोरी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सद्गुरु बंदी छोर है, तुम समभेदी नहीं दयालु, मैं ही कहता कर जोरी। सद्गुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल ही है, जुग जुग में सोवत बीते, सद्गुरु दियल जग। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु की कृपा से ही ये 84 लाख योनियों में भटकने का जो है से निवृत्ति हो सकता है, उन्हीं की कृपा से सद्गुरु की। इसलिए सद्गुरु के चरण में ही जाएं, उन्हीं के चरणों का सेवा करें, निष्कपट और निश्चल होकर करके। कहे अनादिकाल से ये जीव आत्मा 84 लाख योनि में भटकते हुए आ रहा है, अनेक दुखों से
गुजरते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसको विषय से आसक्ति हो गई है, ईश्वर का प्राप्ति के लिए रास्ता ही भूल गए हैं। अतः वह रास्ता का मार्गदर्शन श्री सद्गुरु महाराज की ही कृपा से संभव है। उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। तो भी 84 लाख दुनियों का भ्रमण छिन्न हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती किया जाए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंद अलौकिकताओं में, आरती करता होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीप चक्षुषो वचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पी के भोग लगावे, सेवक से भाव छूटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम कहीं होई, द्वैन द्वरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए, भव खंडन यारती निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद।